हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत और म्यांमार के बीच में स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है और कौन कौन से राज्य से स्थलीय सीमा लगती है और भारत और म्यांमार के बीच में कौन कौन से विवाद है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत और म्यांमार के मध्य स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने किलोमीटर, तो 1643 किलोमीटर यानी स्थलीय सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। तो अब देखते हैं कौन कौन से राज्य लगते हैं। सबसे पहले अपन मैप में देखते हैं कहाँ पे आता है म्यांमार। ये इस प्रकार कुछ इंडिया का मैप है। तो सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, नीचे आता है नागालैंड, इससे नीचे आता है मणिपुर से नीचे आता है मिजोरम। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं म्यांमार। कौन कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ पर है म्यांमार पूरा। तो अपन लिख सकते हैं कितने स्टेट के साथ हम बनाते हैं, तो 4 राज्य। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड के बाद में मणिपुर के बाद में मिजोरम, यानी 4 राज्यों के साथ में म्यांमार सीमा बनाता है अलग अलग। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या, यहाँ पर कौन सी लाइन है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, और मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है और मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है जो म्यांमार और इंडिया को अलग करती है। तो सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। तो वो है पटकोई पहाड़ी, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को निर्धारित करते हैं। उसके आगे नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागालैंड में जो नागा पहाड़ी है उससे भारत और म्यांमार की सीमा अलग होती है। मणिपुर में है मणि पहाड़ी और मिजोरम में है मिजो पहाड़ी। यानी यहाँ पर जो सीमा निर्धारित होती है वो भौगोलिक स्थिति से होती है, ना कि राजनीतिक। भौगोलिक स्थिति स्थलीय सीमा उसे कहते हैं जो किसी पहाड़ या नदी या पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है, उसे भौगोलिक सीमा कहते हैं। तो भारत और म्यांमार की सीमा है जो भौगोलिक स्थलीय सीमा को अलग करते हैं। जो ये पहाड़ है, यहाँ पर अरावली, ये पर्वत श्रृंखला है, अरावली के भाग है ये 4 पहाड़ियाँ, यानी पटकोई पहाड़ी और नाग पर्वत, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी, ये सारी है ना, वो है हिमालय के पार्ट। इसके आगे देखते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में, यानी पहले देख सकते हैं म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो उसे कहते हैं इरावती नदी। यानी जो म्यांमार की जीवन रेखा है उसे इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। इसके आगे देखते हैं अपन, इसके आगे देखें, एक जेल का नाम सुना होगा आपने, मांडले जेल, जो म्यांमार की राजधानी पहले थी रंगून, उसमें स्थित थी। रंगून पहले म्यांमार की राजधानी थी, उसमें मांडले जेल स्थित
है। मान जेल में आपको पता है बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने 1908 1914 तक जेल में रखा। मान ले जेल है रंगून के अंदर स्थित है, उसके अंदर बाल गंगाधर तिलक को 1908 से लेकर 1914 तक उस जेल में रखा। इसके बाद में और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इंडिया और इसके। अभी एक और चीज़ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं भारत और म्यांमार अलग कब हुआ। वो हो गया था 1937 में भारत से म्यांमार अलग हुआ, यानी 1937 में वो म्यांमार इंडिया से अलग हुआ। किस कारण से हुआ कि अंग्रेजों को लगने लगा कि अब हम लंबे टाइम तक इंडिया पे शासन नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से म्यांमार को अंग्रेजों ने अलग कर दिया इंडिया से। और अब देखते हैं 1937 में, अब देखते हैं भारत और इंडिया को म्यांमार के मध्य विवाद कौन कौन से, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसको लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। तो सबसे पहला है दीपूदरा। दीपूदरा, तो ये दीपूदरा है कहाँ पे, सबसे पहले ये देखते हैं। तो दीपूदरा है ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दीपूदरा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर यह त्रिक बिंदु है। त्रिक बिंदु का मतलब है जहाँ पर 3 देशों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर कितने देशों की सीमा लगती है, तो पहला लेंगे ड्रैगन चीन, फिर भारत और म्यांमार, यानी 3 देशों की सीमा लगती है। दीपूदरा, दीपूदरा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो वहाँ से, और इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया और म्यांमार के मध्य। और दूसरी यहाँ से प्रॉब्लम है कि यहाँ से म्यांमार के लोगों को भारत में प्रवेश 16 किलोमीटर तक कोई वीजा नहीं चाहिए। यानी म्यांमार के लोग सामान्यतः 16 किलोमीटर अंदर तक इंडिया के अंदर आ जाते हैं, तो उसको कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, इंडिया से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके क्या ये है, और उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जनसंख्या है वो इंडिया के अंदर प्रवेश करने से यहाँ से ड्रग सप्लाई होता है। और सबसे बड़ी बात है म्यांमार विश्व का सबसे बड़ा नशीला पदार्थ का निर्माण होता है, यानी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा नशीले पदार्थ का निर्माण म्यांमार के अंदर होता है। जिसकी वजह से इंडिया के मिजोरम के अंदर से कोई लोग यहाँ से आते हैं, क्योंकि यहाँ से 16 किलोमीटर तक कोई परमिशन नहीं ले रही यहाँ से, इसलिए यहाँ से ड्रग सप्लाई होता है इंडिया में पूरा। और इसकी और क्या प्रॉब्लम है, एक और देख सकते हैं अपन यहाँ से, नागालैंड में नागा जनजाति और म्यांमार में कुछ नागा जनजाति, कुछ नागालैंड की नागा जनजाति और म्यांमार में जनजाति रहती है। तो इसमें क्या होता है, दोनों ये जनजाति मिलकर विरोध करती है इंडिया और म्यांमार के हमन को नया एक देश चाहिए, राष्ट्र चाहिए। ये भी विवाद यहाँ पे है। और इसके आगे ये तो अब
म्यांमार अब पूरा हो गया। इसके आगे देखते हैं बांग्लादेश। म्यांमार की जगह लिखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब देखते हैं बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, कितने किलोमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं 4096 किलोमीटर, यानी इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। और अब देखते हैं बांग्लादेश कहाँ पड़ता है मैप में। तो मैं वापस एक बार ये इंडिया का मैप है। तो ये बांग्लादेश यहाँ पर है, ये पूरा बांग्लादेश। तो देखते हैं कितने राज्यों के साथ में सीमा लगती है बांग्लादेश इंडिया की। तो सबसे पहले लगते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल। उसके बाद में देखते हैं असम। असम के बाद में आते हैं मेघालय। मेघालय से नीचे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा नीचे आता है मिजोरम। एंड कहाँ पे पड़ेगा, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे। और वेस्ट बंगाल इस साइड में ये पूरा इस प्रकार पर। ये असम। असम के नीचे ये यहाँ पर है वो है मेघालय। मेघालय से नीचे यहाँ पर ये है त्रिपुरा। और यहाँ पर ये है मिजोरम। तो भारत और बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 राज्यों के साथ, यानी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में साझा करते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश मध्य कौन कौन से विवाद है, कौन कौन से विवाद है। तो सबसे पहले अपन विवाद देख सकते हैं, वो देखते हैं तीस्ता नदी। इसको लेके इसका अब देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। पहले तो तीस्ता नदी के तो जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है, तो सिक्किम के अंदर। यानी तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम, यानी यहाँ पर है। ये यहाँ से उद्गम होता है इस नदी का। और ये सहायक नदी किसकी है, इसकी सहायक नदी है तो है ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र नदी की। अब देखते हैं इसके आगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जब बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो प्रवेश बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। तो ये बांग्लादेश के अंदर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में। तो उसमें क्या होता है, यहाँ से जब सिक्किम से निकलती है नदी, जब वेस्ट बंगाल असम से होकर यहाँ पर बांग्लादेश में इसके साथ मिलती है, तो इंडिया के लोग इस तीस्ता नदी का लगभग पानी 80% यूज़ कर लेते थे। तब इसकी वजह से विवाद था। अभी इसके वजह विवाद खत्म हुआ, तो वो कितने 37% इंडिया वाले यूज़ करते हैं और 67% बांग्लादेश वाले यूज़ करते हैं इस नदी का पानी। और इसके आगे और बहुत सारे विवाद थे। और यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सबसे बड़ा डेल्टा
जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। बनता है। कौन कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करती है। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे अपन कल